मुझे एक बात बताओ कि अगर आप एक वांटेड हो और पुलिस आपकी तलाश कर रही है और आपको किसी पुलिस वाले को मारना है, लेकिन आपको ये बात भी पता है कि उसने पहले भी ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, और ये बात भी आप अच्छे से जानते हो कि उसको मारना इतना इजी नहीं है, तो ऐसे में आप एक प्लान बनाते हो कि आप उस पुलिस वाले को डाइवर्ट करोगे और आपके गुंडे बीच में आके उसको मारेंगे। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर आपको अपने जान से हाथ धोनी पड़ेगी, ये आपको पता है, या फिर आप पकड़े जाओगे। तो ऐसे में आप ही मुझे बताओ कि यहाँ पे सिर्फ आपका काम था कि पुलिस वाले को डाइवर्ट करना ताकि बीच में आके गुंडे लोग उसे मार सके। तो आप ही बताओ कि यहाँ पे पुलिस वाले को डाइवर्ट करने के लिए आप ही को जाना चाहिए, और ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि आप एक बहुत बड़े डॉन हो और आपके कंट्रोल में बहुत सारी चीजें हैं, और जिसके पकड़े जाने के बाद में दिक्कत ही दिक्कत है। तो फिर यहाँ पे आप जाओगे उस पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए, या फिर आप अपने किसी आदमी को ही भेज दोगे ये काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डाइवर्ट ही करना था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई भी बंदा होगा तो फिर वो अपने आदमी को यहाँ पे भेजेगा, क्योंकि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो फिर आपकी तो चांदी चांदी है, लेकिन अगर ये वाला मिशन फेल हुआ तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उस बंदे की जगह पे आप जाते तो फिर सब खत्म था भाई। खैर मे भी हो सकता है कि आप यहाँ पे ये सोचो कि यहाँ पे ये कहानी की सुना रहे, मैं तो यहाँ पे सिंघम अगेन का रिव्यू देखने आया था। वेल ये उसी का एक पार्ट है। आप सिंघम अगेन मूवी देखने जाओगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर मैंने यहाँ पे ये स्टोरी सुनाई क्यों। और हाँ, ये मूवी का स्पॉइलर नहीं है, ये मैं मूवी के स्टार्टिंग के सीन की ही बात कर रहा हूँ। खैर अब मैं बात करूँ कि आखिर ये मूवी कैसी है, तो फिर ये मूवी वैसी है जैसा आपने इसके ट्रेलर में देखा था। देखो सबसे पहले आपको इस मूवी के अंदर कैमियोज मिल जाएंगे जो कि आपने ट्रेलर में देखा था। उसके बाद जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर मूवी के अंदर पहले ही पकड़ा जाएगा, वो भी आपने ट्रेलर में देखा था। उसके बाद मूवी के अंदर मास मसाला वाले सीन होने वाले हैं, ये भी आपने ट्रेलर में देखा था। उसके बाद इस मूवी की स्टोरी रामायण की स्टोरी से पैरेलल चलती है, ये भी आपने ट्रेलर में देखा था। इसके बाद इस मूवी का कंक्लूजन क्या होने वाला है, क्लाइमैक्स क्या होने वाला है, ये भी आपको पता है, क्योंकि आपको रामायण की स्टोरी के बारे में पता है, और उसके एंड में क्या होता है ये भी आपको पता है। एंड देन मूवी के मेकर्स ने मूवी के रिलीज होने से पहले ये बता दिया था कि मूवी के एंड में एक स्पेशल कैमियो होने वाला है। अब यहाँ पे ये कैमियो होता है या फिर नहीं होता है, या फिर ये लोग यहाँ पे सिर्फ काटने का काम करते हैं, ये तो आपको मूवी देख के मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, मूवी के एंड तक थोड़ा सा रुक जाना। बाकी अगर मैं बात करूँ तो फिर ये वाली मूवी सिर्फ एक चेकलिस्ट को लेकर चलती है कि हाँ इसका कैमियो हो गया, इसका कैमियो हो गया, इसका कैमियो हो गया, और हाँ इसका कैमियो हो गया, अब सबको साथ में ले आते हैं। अब यहाँ पे ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर स्टार्टिंग में किसी की एंट्री हो रही है तो फिर उसकी एंट्री अब सीधा जाके एंडिंग में होने वाली है मूवी के, जहाँ पे सब लोग मिलकर अवेंजर्स असेंबल करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात, आपको इस चीज का अंदाजा आ जाता है कि इसके बाद में किसकी एंट्री होने वाली है और उसके बाद में किसकी एंट्री होने वाली है। देखो सूर्यवंशी मूवी में कैमियोज हुए थे तो फिर वो इम्पैक्टफुल लग रहे थे, लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंघम अगेन मूवी के कैमियोज की तो फिर वो बस ठीक लग रहे थे। नाउ अब मैं बात करूँ अर्जुन कपूर के बारे में कि आखिर इस मूवी ने उसका करियर बनाया कि नहीं, या फिर पुल अप किया कि नहीं, तो इसका जवाब तो आपको मूवी देख के मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूंगा कि बंदा देखने में और लुक वाइज तो विलन की वाइब दे रहा था, और उसकी एंट्री भी काफी अच्छी थी। मेरा मतलब है कि बाकी की कुछ कैमियोज की एंट्री से तो ज्यादा ही इम्पैक्टफुल थी इसकी एंट्री। लेकिन हाँ, ये इम्पैक्ट तभी तक मालूम पड़ता है जब तक ये बंदा मुंह नहीं खोलता। स्टार्टिंग में ये बंदा रावण जैसा हंस के उसकी वाइब लाने की कोशिश करता है, तब तक तो फिर इट्स गुड, नाइस, एवरीथिंग वाज फाइन, बट उसके बाद जब जब ये मुंह खोलता है हक देता है। बाकी अगर मैं बात करूं अर्जुन कपूर की एक्टिंग के बारे में तो फिर वो ठीक ही थी, मतलब खराब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हाँ, मूवी में कुछ अच्छी चीजें भी है, जैसे कि मूवी के अंदर कोई भी बिना मतलब का गाना नहीं है, जो कि अपने को भूल भुलैया 3 मूवी के अंदर देखने को मिलता है। खैर उसके बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंघम अगेन मूवी के बारे में तो फिर इसका फर्स्ट हाफ तो एकदम डिसेंट था, मैं इसे डिसेंट भी नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट ये फ्लैट था। और फर्स्ट हाफ में अपने को 2 कैमियोज देखने को मिलते हैं, वहीं पे इस मूवी का सेकंड हाफ थोड़ा सा सही था। और हाँ, मूवी देखने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सिम्बा के जो भी डायलॉग्स रहेंगे, उसकी जो भी कॉमेडी रहेगी, वो शायद से मुझे क्रिंज लगने वाली है, लेकिन नहीं। I mean, पता नहीं क्यों मैं हंस रहा था उसके जोक्स पे। बाकी टाइगर श्रॉफ का भी रोल इस मूवी के अंदर डिसेंट था, उसके अलावा शेट्टी का। मेरा मतलब है कि अगर मैं दीपिका पादुकोण की बात करूं तो फिर वो स्टार्टिंग में तो क्रिंज लगती है कंफर्म, जो कि अपने को ट्रेलर में ही देख के मालूम पड़ गया था, बट उसके बाद में वो ठीक ही लग रही थी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार की तो फिर उनका भी जितना पार्ट था मूवी के अंदर वो भी मुझे अच्छा ही लगा। बस इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं अजय देवगन की तो फिर उनका तो अच्छा था ही। बाकी अगर मैं बात करूं इस मूवी के बीजीएम के बारे में तो फिर वो भी अपना पहले का ही सिंघम का था, जो कि थोड़ा बहुत इसमें पॉलिश करके डाल दिया है। खैर अब मैं बात करूं ओवरऑल मूवी के बारे में तो फिर मुझे ये वाली मूवी ठीक लगी। इसे एक बार देख लिया तो देख लिया थिएटर में, वो भी कैमियोज देखने में आपको जो भी थोड़ा बहुत मजा आएगा तो आएगा, वरना इसकी स्टोरी तो एकदम ज्यादा सिंपल है, जो कि आपको पहले से ही पता होगी। लेकिन हाँ, एक चीज तो मैं बोलूंगा कि इस मूवी के अंदर रोहित शेट्टी ने काफी बड़ा काम किया है, क्योंकि एक साथ में इतने बड़े बड़े स्टार्स को लेके आना और उनको एक साथ में एक स्क्रीन शेयर करना और ये इंश्योर करना कि सबको अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिले, ये एक बड़ी बात है। हाँ, ये बात अलग है कि इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे और चुलबुल पांडे के नाम पे ही बेचा जा रहा है। इसमें से अगर मैं सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करूं तो फिर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स कहीं से भी नहीं है। देखो मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो फिर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कैमियो यूनिवर्स है। इनको लगता है कि सिर्फ कैमियो डालने से एक
एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाता है। मैं लिटरली एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस मूवी के अंदर अपने को कोई ना कोई थैनोस लेवल का विलन या फिर रोलेक्स जैसे एक बड़े विलन को ये लोग इस मूवी के अंदर सेटअप करेंगे। मैं तो बोलूंगा कि ये लोग मार्वल को तो छोड़ ही दो, एलसीयू की भी अगर सारी मूवीज ये लोग अगर देख लेते हैं तो फिर शायद से इन लोगों को ये आइडिया आ जाएगा कि कैसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनता है। खैर अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर ये वाली मूवी कैसी है और आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ कैमियो के मजे लेने हैं तो फिर आप जाओ देखने, और आपको इन सबसे इतना फर्क नहीं पड़ता, आपको स्टोरी चाहिए तो फिर मैं बोलूंगा कि आप नहीं जाओगे तो बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप कहीं से भी अगर नए आ गए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपने अब तक मेरी रियल वीडियोस नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।